नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। छत्तीसगढ़ की आज की सबसे बड़ी अहम खबर ये कि लोकसभा चुनाव के ऐन पहले सांसद विक्रम उसेंडी को छत्तीसगढ़ भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। आदिवासी नेता विक्रम उसेंडी को पार्टी की कमान सौंपने के पीछे भाजपा की आदिवासियों को साधने की रणनीति दिख रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद विक्रम उसेंडी ने कहा कि उनका लक्ष्य लोकसभा में पार्टी को जीत दिलाना। विक्रम उसेंडी को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की पसंद भी बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद शायद ये पहला मौका था जब पार्टी के दफ्तर में मिठाई आई। कांकेर लोकसभा सीट से सांसद विक्रम उसेंडी को भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद से नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं थी। एक दिन पहले प्रदेश के दौरे से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दिल्ली लौटने और वहां संसदीय बोर्ड की बैठक के पहले नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई। विक्रम उसेंडी ने पार्टी की कमान मिलने के बाद ये कबूल किया कि घोषणा पत्र में खामियों की वजह से पार्टी को विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें नहीं मिली। जो कांग्रेस के घोषणा पत्र था, जो किसानों को लेके, चाहे वो कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे 2500 धान की बोनस की बात हो, चाहे बेरोजगार रोजगार, ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे जो एक जनता को ये कहना चाहिए क्लिक करने वाले मुद्दे थे, इसका बड़ा एक असर तो हुआ था। विधानसभा चुनाव में प्रदेश के आदिवासी आरक्षित 29 में से 20 से ज्यादा सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। खुद विक्रम उसेंडी भी सांसद रहते हुए ही अंतागढ़ सीट से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन बस्तर समेत आदिवासियों को साधने की रणनीति में उनके सिर प्रदेश अध्यक्ष का ताज सजाया गया है। पूरी पार्टी को भरोसा है कि विक्रम उसेंडी के आने से भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा। कांग्रेस ने इस फैसले को भाजपा की मौका परस्त राजनीति बताया है। हमारे प्रदेश के नए अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा दायित्व दिए गए हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को जब जब चुनाव में वैतरणी पार करना होता है तभी उनको आदिवासी चेहरा याद आता है। सिर्फ यूज और थ्रो का सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और आज भी चुनाव के सामने उनको महत्व दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में बस्तर और आदिवासी हमेशा केंद्र में होते हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों की रणनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। कई लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने के साथ रमन सरकार में मंत्री और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रह चुके 53 साल के विक्रम उसेंडी कौन सा चमत्कार लोकसभा चुनाव में करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो विक्रम उसेंडी के हाथों में अब पार्टी की कमान आ चुकी है और बड़ी जिम्मेदारी उनके सामने लोकसभा सीटों को जिताकर पार्टी का परचम लहराने की है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद IBC 24 से खास बातचीत में विक्रम उसेंडी ने घोषणा पत्र में खामियों की बात को स्वीकारा और इसी को विधानसभा चुनाव में पार्टी के हारने की या अपेक्षाकृत सीटें न मिलने की वजह बताया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका लक्ष्य लोकसभा चुनाव है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ने। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभी नियुक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया उसके बाद कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं लोकसभा चुनाव को आप प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद? देखिए, समय राजनीति में चुनौती तो रहती है और छत्तीसगढ़ में जो पिछले विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए हमारे आशा के अनुरूप नहीं रहे। भले हम विधानसभा में हमको जो परिणाम प्राप्त हुए, लेकिन लोकसभा में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और 11 सीट हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रदेश की जनता और हमारे सब कार्यकर्ता मिलकर के काम करेंगे। इस दौड़ में बहुत सारे लोग वरिष्ठ लोग शामिल थे, बहुत सारे लोगों ने प्रयास भी किया, वरिष्ठ मंत्री भी शामिल थे। विष्णुदेव साय का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था, आपका नाम एकदम से सामने आया, तो क्या हुआ खेल इसको लेकर? देखिए, ये हमारे प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व का जो एक प्रकार से एक जो दायित्व दिया है, उस दायित्व को निभाने के लिए चूँकि जो उनके तरफ से मिला है उसको निश्चित रूप से हम सब मिलकर के हमारे वरिष्ठ यहाँ हमारे चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष पूर्व हैं और तमाम हमारे संगठन के पुराने लोग भी हैं, सब मिलकर के काम करेंगे। मिशन 65 हमारा था, लक्ष्य प्राप्त कर लिया कांग्रेस ने, क्या चूक रही, क्या लगता है? नहीं, देखिए, विधानसभा के चुनाव में ये बात तो सही है कि हम 15 साल से हमारी सरकार तो थी और 15 साल सरकार रहने के चलते कहीं ना कहीं थोड़े इंटीन कम बेसी थोड़ा बहुत रहती है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र था, जो
किसानों को लेके, चाहे वो कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे 2500 धान की बोनस की बात हो, चाहे बेरोजगार रोजगार, ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे जो एक जनता को ये कहना चाहिए क्लिक करने वाले मुद्दे थे, इसका बड़ा एक असर तो हुआ था। आपने सुना कि जो नए अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि उनका लक्ष्य तो फिलहाल 11 से 11 भारतीय जनता पार्टी की सीट को लोकसभा चुनाव में जिताना, और साथ ही साथ वो इस बात को भी कबूल करते हैं कि 15 साल की सरकार में जो लोगों की नाराजगी है वो एक विधानसभा चुनाव में हार का कारण बनी, और इसके अलावा जो घोषणा पत्र में कुछ चूक हो गई, यही वजह विधानसभा चुनाव में हार का कारण बनी, मगर लोकसभा चुनाव में वो 100% लक्ष्य प्राप्त करेंगे, ऐसे उन्होंने दावा किया है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। चलिए अब बीजेपी की बात, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों पर बात हुई है। संभावित उम्मीदवारों पर मंथन हुआ। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया मौजूद रहे। CM भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में बताया कि सारी सीटों पर बात हो गई। अगली इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में इन सारे नामों को रखेंगे। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 4 आदिवासी, 1 SC और 6 जनरल सीटें हैं। अब कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक में सभी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। हाँ, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, वेणुगोपाल जी ने लिया, या हमारे प्रभारी महामंत्री PL पुनिया जी और प्रभारी सचिव द्वय चंदन यादव और अरुण उरांव जी उसमें उपस्थित थे, और सारी सीटों पे चर्चा हो चुकी है, और अगले जो इलेक्शन कमेटी की जो बैठक होगी उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। तो सभी सीटों पे हमने कोशिश की है कि सभी वर्ग के लोग आ जाएं, इसमें सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, युवाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले, ये हमारी कोशिश है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर के चारामा में संविधान निर्माण समिति के सदस्य रहे स्वर्गीय राम प्रसाद पोटाई की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही किसान सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हम शहीद परिवारों के साथ हैं, लेकिन पुलवामा अटैक पर 300 किलो RDX देश के अंदर लाए जाने की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह के पास आंकड़े कहां से आए, जबकि सेना कहती है कि हम लाश गिनने का काम नहीं करते। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 244 लाख के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद जोगी कांग्रेस से इस्तीफों का दौर जारी है। नेता कार्यकर्ता अब पार्टी से बाहर निकलकर कांग्रेस में वापसी की जुगत लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में उनकी वापसी को लेकर कलह भी मचनी शुरू हो गई। रायगढ़ में कांग्रेस के एक धड़े ने जिला कांग्रेस कमेटी को पत्र लिखकर ऐसे लोगों को अब पार्टी में नहीं लेने की मांग की, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दरमियान पार्टी के खिलाफ खुलकर काम किया। जनता कांग्रेस जिला अध्यक्ष दयाराम धुर्वे, विवेक सिंघानिया जैसे वरिष्ठ पदाधिकारियों के बाद कार्यकर्ता अब धीरे धीरे जनता कांग्रेस से टूट चले हैं। हाल ही में जनता कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। चर्चा है समर्थकों के साथ कांग्रेस प्रवेश की तैयारी है। इधर कांग्रेस संगठन को शिकायतें मिलने पर दावा किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को ही पार्टी में शामिल किया जा रहा है जो चुनाव के पहले से पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं, जिन्हें पदाधिकारी भी शामिल करने के पक्षधर होंगे। कांग्रेस के जो लोग हैं वो लोग हैं जिनके लिए व्यक्ति पहले और संगठन बाद में हुआ करता था। कांग्रेस के गद्दार और षड्यंत्र की राजनीति करने वाले लोग हैं ये लोग। मैं किसी भी हाल में, मैं 10 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ, 12 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। जोगी कांग्रेस के लोगों को पार्टी में नहीं लेना चाहिए। जिन लोग जो जोगी कांग्रेस में चले गए थे और चुनाव से पहले उस क्षेत्र में जिधर जो आना चाहते हैं वहाँ अगर कांग्रेस का काम किया है तो प्रदेश कांग्रेस उससे सहमति ले रही है, वहाँ के स्थानीय विधायक से पूछ रही है, संगठन से पूछ रही है। तो जो जिसके प्रति संगठन और विधायक सहमति दे रहे हैं केवल उन्हीं को लिया जाएगा। कोरबा जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी। जिले में मोबाइल नेटवर्क से बाहर 71 बूथों पर कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट फोन के अलावा वायरलेस का इस्तेमाल किया जाएगा। बूथ पर किसी तरह की अप्रिय स्थिति होने और जानकारी साझा करने के लिए निर्वाचन विभाग ने नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनियों से इन बूथों पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया है। मुख्यालय से इसके लिए सैटेलाइट फोन की मांग है। पहली बार होगा जब नेटवर्क विहीन मतदान केंद्रों पर सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर सूची तैयार करके विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही ताकि चुनाव में कोई दिक्कत ना आए।
आयोग के निर्देश के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्र पर मोबाइल कनेक्टिविटी जरूरी है। सी टॉप्स नाम का नया ऐप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से इस बार इनोवेशन के रूप में कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ ट्रैकिंग ऑफ पोलिंग पर्सनल सॉफ्टवेयर, जिसमें अटेंडेंस, अगर ट्रेनिंग में अटेंडेंस देना हो या फिर हर 2 घंटे के पोल का परसेंटेज डालना हो, और डिस्पैच की रिपोर्ट डालना, ये सारी रिपोर्ट सी टॉप्स में पीठासीन अधिकारी डालेगा, जिसको हम ऑनलाइन रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त करने, लंबित प्रकरणों के निपटारा करने और वारंट तामीली में तेजी लाने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शुक्रवार को पुलिस के सभी विभाग के अफसरों की एक मीटिंग ली। डीजीपी डीएम अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईजी और एसपी को निर्देश दिया कि जिलों में लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। वारंट तामीली न होने पर नाराजगी जताते हुए अफसरों से दो टूक कह दिया कि शिकायतें लंबित नहीं होना चाहिए। जानकारी लें कि शिकायतें लंबित क्यों हैं। एफआईआर है तो लंबित नहीं रहनी चाहिए, या तो कोर्ट डायरी पहुंचाइए या खात्मा कीजिए। प्रकरण न्यायालय में क्या हुआ, यदि विवेचना में दोषी था तो हमने अपील किया नहीं। इन बिंदुओं पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था का आरोप लगाकर विधानसभा में विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा था। पिछले दिनों मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के गृह जिले में जिस तरह की दिन दहाड़े गोली चलाकर लूट की घटना घटी, उस पर ये सवाल उठे थे। पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा अपराधों के और शिकायत के त्वरित निराकरण हेतु और इसके साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए उसकी तैयारियां और इस दौरान प्रतिबंधक धाराओं के तहत, लघु अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई करने दिशा निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। जशपुर के पंडरा पाठ में परीक्षा के दौरान छात्राओं के कपड़े उतरवाकर जांच कराने के मामले में अब जांच शुरू हो गई। कलेक्टर के निर्देश पर बगीचा एसडीएम रवि मित्तल और तहसीलदार संजय राठौर की टीम आज पंडरा पाठ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंची, जहां पीड़ित छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षकों के बयान भी दर्ज करवाए गए। जांच टीम ने स्कूल शिक्षा विभाग की उड़नदस्ता टीम के सदस्यों के भी बयान दर्ज किए। जांच के दौरान टीम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। इस मामले पर भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्राचार्य कक्ष में लिए और कपड़ा उतरवा के चेक किए। टाइम एकदम नहीं था और मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया और परीक्षा लिखने भी नहीं पाई। उड़नदस्ता टीम ने जो हमारे आदिवासी छात्र छात्राओं पे जो कार्रवाई की, बिल्कुल गलत है। जल्द ही निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले, छात्रा को न्याय मिले। इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने एसडीएम बगीचा को जांच रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आदेश भी किया है। वो डिटेल जांच करके रिपोर्ट देंगे। आमाबेड़ा से कांकेर जाने वाले मुख्य मार्ग पर नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर लगाकर गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की अपील की। नक्सली हर साल प्रभाव वाले क्षेत्र में महिला दिवस मनाते हैं। इस वर्ष भी महिला दिवस जिंदाबाद का नारा लिखकर लोगों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भव्य आयोजन करने की अपील की गई। बढ़ चढ़ इसमें महिलाओं पर बढ़ने वाले अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए महिलाओं का संघ मजबूत करने और समाधान रणनीति 2019 को दमन नीति करार देते हुए इसका विरोध करने की बात भी इन पोस्टर्स में है। दंतेवाड़ा के जावंगा में ट्रैक्टर धुलाई के दौरान टायर फट गया, 2 युवकों की इसमें मौत हो गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि चंद्रशेखर और छोटेलाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दोनों को तत्काल गीदम अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। हालांकि टायर में विस्फोट किस वजह से हुआ ये पता नहीं चला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर छत्तीसगढ़ की लोक गायिका रजनी रजक को नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रजनी रजक को लोक कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नारी सम्मान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रजनी रजक को नारी शक्ति सम्मान मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजनी रजक ने अपनी इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया। के रूप में आपने कला को जीवित रखने के लिए कड़ी मेहनत की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।